हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि हम लोग यहाँ पे 66 जो बीपीएससी ज्योग्राफी मेंस के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो इस डिस्कशन में आज देख लेते हैं हम लोग किस प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का प्रश्न है यहाँ पे, डिस्कस द इशूज़ इन्वॉल्व्ड इन इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट। भारत चीन सीमा विवाद मुद्दे पर चर्चा करें। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट में क्या क्या इश्यूज इन्वॉल्व्ड हैं, इनके बारे में आप चर्चा कीजिए, डिस्कस कीजिए। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम लोग यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे पिक्चर देखते हैं कि इंडो चाइना बॉर्डर पे डिस्प्यूट कैसे अराइज हुआ और अभी कहाँ कहाँ पे डिस्प्यूट है और यहाँ पे अभी क्या चल रहा है। सब कुछ आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वैसे इंडिया चाइना की बात करेंगे तो दोनों ही, इंडिया और चाइना दोनों ही बहुत ही ग्रेट पावर हुआ करती थी एशिया में, इवन एशिया में नहीं वर्ल्ड में। ठीक है, ऐसा बोला जाता था कि दोनों की जीडीपी मिला के आप देखो तो 50% से ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में जो जीडीपी का यहाँ पे प्रोडक्शन इंडिया और चाइना दोनों में किया जाता था। कब की बात है? जब कॉलोनाइजेशन स्टार्ट नहीं हुआ था, वेस्टर्न जो इम्पेरियलिज्म थी वो हमारी स्टार्ट नहीं हुई थी। उस समय हमारा इंडिया और चाइना दोनों ग्रेट पावर हुआ करता था। और इतनी ग्रेट पावर होने के बाद भी दोनों में यहाँ पे आप बोल सकते हो कि आ, जो कन्फ्रंटेशन थी, यानी कि दोनों में मतभेद थी, वो नहीं हुआ करती थी। ठीक है, इंडिया चाइना दोनों एक साथ ग्रो करते थे, दोनों की जो इंटरेस्ट है उसमें ओवरलैपिंग नहीं हुआ करती थी। क्यों नहीं हुआ करती थी? क्योंकि इंडिया और चाइना दोनों के बीच में बफर की तरह हमारी तिब्बत और हिमालय दोनों बफर की तरह काम करता था। इसके चलते इंटरेक्शन डायरेक्टली चाइना और इंडिया के साथ नहीं होती थी और हिस्टोरिकली कभी भी आप नहीं देखोगे कि विवाद हमारा इंडिया और चाइना में हुआ था। लेकिन ड्यूरिंग कॉलोनाइजेशन आया उस समय आप देखोगे ब्रिटिशर पर चाइना का भी और इंडिया पे दोनों पे वहाँ पे एक तरह से राज था। और बीच में उन्होंने जो सीमा विवाद थी, जिससे तिब्बत और इंडिया के बीच में सीमा विवाद को भी यहाँ पे एक तरह से काफ़ी हद तक मैनेज कर लिया गया था कॉलोनियल टाइम पे। लेकिन जैसे ही आप देखोगे और इसी कारण से देखो यहाँ पे दोनों के बीच में बफर तिब्बत और हिमालय करता था। इसी चलते आप देख सकते हो इंडियन और जो चाइनीज जो पीपल थे एक दूसरे को बहुत ज़्यादा फैमिलियर नहीं थे। ठीक है, कि कैसे इंडियंस हैं और कैसे चाइनीज हैं। हम लोग भी चाइनीज़ के बारे में नहीं ज़्यादा जानते थे कि वहाँ पे पीपल कैसे रहते हैं, और चाइनीज लोग भी इंडिया के बारे में नहीं जानते थे कि कैसे हैं, क्योंकि ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ करती थी। ठीक है, कुछ हमारे सी रूट से ट्रेडिंग हुआ करती थी सदर्न स्टेट में, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट हमारी इंटरेक्शन इंडिया और चाइना के बीच में नहीं था और ना ही कुछ मतभेद था। ठीक है, लेकिन जब हमारा 20वीं शताब्दी में जब दोनों ही स्वतंत्र हुए तो उस समय आप देखोगे कि यहाँ पे जो फॉरेन रिलेशन दोनों इस्टेब्लिश किए। तो फॉरेन रिलेशन इस्टेब्लिश करने में स्टार्टिंग में तो हिंदी चीनी भाई भाई हुआ करते थे, यानी कि दोनों दोस्त की तरह हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही हमारी और ज़्यादा इंटरेक्शन हुई यहाँ पे तो हमारी डिफ़िकल्टीज होने लगी फॉरेन पॉलिसी को बनाने में, क्योंकि सेंचुरीज तक पहले हमारी ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं थी, एक दूसरे को ज़्यादा जानते भी नहीं थे। तो यहाँ पे जब हम एक दूसरे को जानने लगे तो हमारी फॉरेन रिलेशन बनाने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज हुई। ठीक है, तो पाकिस्तान जैसा हमारी रिलेशन इंडिया और चाइना के बीच में नहीं था पहले। ठीक है, तो इंडिया और चाइना दोनों ही फ्रेंडली हमारे रिलेशन स्टार्ट किए जब हमारी दोनों ही यहाँ पे स्वतंत्र हुए। 1949 में आप देखोगे तो चाइनीज रिवोल्यूशन हुआ और वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी, वहाँ पे एक तरह से गवर्नमेंट वहाँ पे आई कम्युनिस्ट पार्टी का। ठीक है, तो इंडिया हमारा फर्स्ट नेशन था जो, जैसा कि अफगानिस्तान में अभी हुआ था, तालिबान एक तरह से कंट्रोल किया था, वैसे ही वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी पूरे चाइना में कंट्रोल की थी। तो उस समय इंडिया फर्स्ट कंट्री था जो कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज किया था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही फ्रेंडली यहाँ पे रिलेशन इंडिया इस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, और ऐसा लग रहा था इंडिया को कि चाइना एक फ्रेंडली नेशन है और फ्रेंडली नेबर हमारी है और वो हमारा कभी अटैक नहीं करेगा। ठीक है, इंडिया को ऐसा उस समय लग रहा था कि चाइना बहुत ही शांति प्रिय एक तरह से हमारा पड़ोसी होगा, वो हमारे अटैक नहीं करेगा
और बहुत ही लंबे समय तक इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर थी वो हमारी पैरामिलिट्री फोर्स वहाँ पे गार्ड कर रही थी, ना कि कोई आर्मी। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेरी जो पैरामिलिट्री फोर्स थे वो हमारी वहाँ पे देख रही थी, आर्मी वहाँ पे नहीं लगाए गए थे इंडिया और चाइना के बॉर्डर के बीच में। लेकिन ऐसा क्या हुआ जब हमारी जो फ्रेंडली रिलेशन थी, हिंदी चीनी भाई भाई थे, वो हमारे यहाँ पे एनिमी में कन्वर्ट हो गए। तो आप देखोगे कि 1950 और 1958 के बीच में जो चाइनीज़ जो फोर्स थी तिब्बत में बहुत ज़्यादा सप्रेशन करने लगी। ठीक है, वहाँ के कल्चर को भी सप्रेस करने लगी और वहाँ पे बहुत ज़्यादा अत्याचार आप बोल सकते हो करने लगी। तो इसी बीच आप देखोगे पंचशील अग्रीमेंट हुआ था। पंचशील अग्रीमेंट इंडिया और चाइना के बीच में 1954 में हुआ था। और पंचशील अग्रीमेंट में आप बोल सकते हो 5 यहाँ पे प्रिंसिपल थे। उस प्रिंसिपल में एक प्रिंसिपल ये भी था कि जो एक दूसरे की जो इंटरनल अफेयर है उस पर हम कोई भी या सोवरेनिटी को हम एक तरह से लागू करेंगे या उसको मानेंगे और एक दूसरे की दखल अंदाज नहीं करेंगे। ठीक है, ये पंचशील अग्रीमेंट में था। लेकिन 1958 में जब हमारी तिब्बत में आर्म रेबिलियन हुए और तिब्बत पे जो हमारी बहुत ज़्यादा सप्रेशन होने लगा, और उस समय आप देखो 1959 में दलाई लामा भी हमारी रिफ्यूजी होके यहाँ पे पॉलिटिकल एसिलम यहाँ पे इंडिया में लिए। तो उस समय इंडिया को लगा कि हाँ सही में चाइनीज़ जो फोर्स है वो तिब्बत में बहुत ज़्यादा सप्रेशन कर रहे हैं, वहाँ की जो कल्चर है उसको डाइल्यूट कर रहे हैं। तो उस समय इंडिया ने ऑब्जेक्शन किया, ठीक है, कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उस समय से आप बोल सकते हो इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशन हमारी थोड़ी सी गड़बड़ होने लगी और चाइना एक्यूज्ड किया इंडिया को कि एंटी चाइना एक्टिविटीज़ यहाँ पे इंडिया से हो रही है। ठीक है, पंचशील अग्रीमेंट में क्या था कि कोई भी एक दूसरे की जो इंटरनल अफेयर में उसमें दखलंदाज नहीं करेंगे। लेकिन वहाँ पे तिब्बत में बहुत ज़्यादा सप्रेशन होने लगा और वहाँ के से जो तिब्बत वाले बहुत रिफ्यूजी थे, आप देख सकते हो धर्मशाला जो हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है, तो दलाई लामा वहीं पर आके ठहरे हुए थे। और बाद में चाइना ने दलाई लामा को भी डिपोर्ट करने के लिए बोला। और इसके अलावा भी बोल सकते हो कि चाइना ने एक्यूज किया कि आप एंटी चाइना एक्टिविटीज़ यहाँ पे इंडिया से आप कर रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो इसके चलते हमारी दोनों की रिलेशन जो थी वो हमारी गड़बड़ होने लगी। ठीक है, ये हमारी एक रीज़न था। इसके अलावा दूसरा रीज़न था कि इंडिया ऐसा विश्वास करता था कि बाउंड्री जो दोनों के बीच में है, इंडिया और चाइना या पहले इंडिया और तिब्बत के बीच में, वो हमारी सेटल्ड हो गई है कॉलोनियल टाइम पे। लेकिन चाइना इस बात को रिजेक्ट किया, बोला कि कॉलोनियल जो डिसीजन है वो हमारी अप्लीकेबल नहीं होंगे, हम फिर से बाउंड्री को फिर से यहाँ पे एक तरह से सेटअप करेंगे। ठीक है, ये हमारी दूसरा रीज़न थी डिफरेंसेस होने का। और तीसरा हमारी एक तरह से इमीडिएट आप रीजन बोल सकते हो कि 1957 और 1958 के बीच में अच्छाई जो चीन वाले एरिया था वहाँ पे स्ट्रेटेजिक जो रोड थी वो हमारे चाइना बना लिया था और पूरे अच्छाई चीन पे कंट्रोल कर लिया था। ठीक है, 1962 की बात नहीं है, 1957 से 59 में ही अच्छाई चीन को चाइना कंट्रोल कर लिया था, उस पर भी हमारी बात चल रही थी। तो ये 3 मेजर रीजन थे हमारी, जो दोनों की हिंदी चीनी भाई भाई थे वो हिंदी चीनी बाय बाय हो गए। इसके लिए हमारी 3 रीजन हमारी मेजर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल थी। अब हम लोग देख लेते हैं डिस्प्यूट यहाँ कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, क्योंकि चाइना तो मानता है नहीं कॉलोनियल डिसीजन को, पहले की बॉर्डर को, तो डिस्प्यूट चाइना और इंडिया के बीच में कहाँ कहाँ है। तो डिस्प्यूट से पहले हम लोग देख लेते हैं कि बॉर्डर हमारा इंडिया और चाइना के बीच में कैसे शेयर करता है। तो जो चाइना हमारी है वो हमारी लैंड बॉर्डर शेयर करती है नदर्न साइड से, और हिमालय एक तरह से बीच में आता है। और इनकी जो बॉर्डर है वो हमारी फुल्ली डिमार्केटेड नहीं है। जो भी यहाँ पे डेटा है वो एक्चुअली उतनी करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई मानता है नहीं कि इतनी फुल्ली डिमार्केटेड है। फिर भी आप देखोगे तो हमारी चाइना और इंडिया के बीच में लद्दाख वाले रीजन है, वहाँ पे 1597 किलोमीटर की लैंड बॉर्डर है। उत्तराखंड में 345 है, हिमाचल प्रदेश 200 है, सिक्किम 220 है और अरुणाचल प्रदेश है। तो आप देख सकते हो हमारी जो इंडिया की साइड से लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इनकी बॉर्डर हमारे चाइना से लगती है। और चाइना की टोटल जो लैंड बॉर्डर आप देखोगे तो हमारी सेकेंड लार्जेस्ट है, यानी बांग्लादेश के साथ ज़्यादा है। इसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट हमारी चाइना के साथ लैंड बॉर्डर हमारी लगती है। और डिस्प्यूट की बात करेंगे तो जो बॉर्डर को 3 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो, वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर में जनरली लद्दाख वाली जो एरिया है, मिडिल में आप उत्तराखंड, हिमाचल और सिक्किम वाले एरिया बोल सकते हो। मिडिल सेक्टर में बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक तरह से
कंट्रोवर्सी देखने को नहीं मिलता है या डिस्प्यूट नहीं देखने को नहीं मिलता है। ईस्टर्न और वेस्टर्न सेक्टर दोनों में हमारे डिस्प्यूट हैं इंडिया और चाइना के लैंड बॉर्डर में। ठीक है, वेस्टर्न सेक्टर की बात करेंगे तो वेस्टर्न सेक्टर में हमारी अच्छाई चीन पे ज़्यादा हमारी डिस्प्यूट है और छोटे छोटे डिस्प्यूट और भी हमारी सराउंडिंग में है। ठीक है, तो डिस्प्यूट हमारे कब स्टार्ट हुआ, जब अच्छाई चीन पे चाइना ऑक्युपाइड कर लिया और स्ट्रेटजिक रोड बनाए 1957 से 59 के बीच में। तो बहुत ज़्यादा टॉक इसके बीच में हुआ, दोनों आर्मी के बीच में, बट यहाँ पे सहमति नहीं हुई और चाइना फिर यहाँ पे मैसिव इन्वेजन लॉन्च किया था अक्टूबर 1962 में ईस्टर्न और वेस्टर्न सेक्टर दोनों पे। और उस समय हमारी सोवियत जो यूनियन है वो किसी का पक्ष नहीं लिया था, न्यूट्रल उसमें रहा था और इंडिया बुरी तरह से यहाँ पे इस जो वार में वो हमारे यहाँ पे पूरी तरह से हार गया था। ठीक है, और इंडिया की इमेज जो थी वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इंडिया में भी और अब्रॉड में भी। और इसके बाद दोनों के बीच में जो हिंदी चीनी भाई भाई थे वो हमारी डिप्लोमेटिक रिलेशन जो हमारी थी वो हमारी कट हो गए थे। लेकिन बाद में 1976 में फिर से फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन हमारी रिस्टोर्ड हो गए थे दोनों कंट्री के बीच में। अब हम बात करते हैं कि हमारी डिस्प्यूट कहाँ कहाँ पे है। तो वेस्टर्न सेक्टर की बात करें तो वेस्टर्न सेक्टर में हमारी लद्दाख में डिस्प्यूट है यहाँ पे, और लद्दाख में दो जगह डिस्प्यूट है। एक तरह से सक्षम वैली जो पाकिस्तान ने 1963 में गिफ्ट एज ए गिफ्ट दे दिया था चाइना को या बेच दिया था। ठीक है, तो ये भी हमारी लैंड है, यहाँ पे डिस्प्यूट है। अच्छा है, चीन पूरा ही कंट्रोल किया हुआ है चाइना ने, कब से 1957 से ही। ठीक है, तो अच्छाई चीन या वेस्टर्न सेक्टर में आप देखोगे तो दो हमारी लाइन यहाँ पे हैं। ठीक है, वैसे आपको लग रहा होगा कि मैकमोहन लाइन हमारा इंडिया चाइना के बीच में है, लेकिन मैकमोहन लाइन के अलावा भी हमारी दो और लाइन है, जॉनसन लाइन और मैकडोनाल्ड लाइन। ठीक है, जॉनसन लाइन हमारी वेस्टर्न सेक्टर में अच्छाई चीन के आसपास हमारी क्रिएट किए गए थे 1865 में, और उस समय दिखाया गया था इस लाइन में अच्छाई चीन हमारा इंडिया का पार्ट है। मैकडोनाल्ड लाइन आप बोल सकते हो ये हमारी 1893 में क्रिएट कर गए थे। इसलिए इनमें अच्छाई चीन को चाइना के टेरिटरी यानी तिब्बत की टेरिटरी यहाँ पे दिखाई गई थी। तो यहाँ पे देख सकते हो कॉलोनियल जो हिस्ट्री है उसी में डिस्प्यूट है। यहाँ पे कुछ जो यहाँ पे मैप है उसमें चाइना अच्छाई चीन इंडिया में दिखाया गया है, कुछ हमारे यहाँ चाइना में दिखाया गया है। इसके चलते यहाँ पे डिस्प्यूट हो गई है। इंडिया कंसीडर करता है कि जॉनसन लाइन करेक्ट है और चाइना इस पे मैकडोनाल्ड लाइन को यहाँ पे मानता है, और इसी चलते यहाँ पे डिस्प्यूट है और अभी भी डिस्प्यूट चल रही है। अभी आप बोल सकते हैं गलवान जो वैली इंसिडेंट हुआ है 1962 के बाद हमारे मेजर इंसिडेंट हुआ था, जो कि ठीक है, इसी चलते 20 जो हमारे आर्मी के जवान थे वो भी हमारे शहीद हो गए थे। तो जून 2020 में ये हमारी डिस्प्यूट हुई थी। ठीक है, ये हमारी वेस्टर्न सेक्टर से बिलोंग करते हैं। अब मिडिल सेक्टर बात करें, मिडिल सेक्टर में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट नहीं है, यहाँ पे थोड़ी सी शांति है। आप बोल सकते हो दोनों मानते हैं कि ठीक ठाक है वहाँ पे। ईस्टर्न सेक्टर की बात करें तो ईस्टर्न सेक्टर में हमारी मैकमोहन लाइन है। ठीक है, मैकमोहन लाइन हमारी अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन लाइन क्रिएट किया गया है, और मैकमोहन लाइन के अकॉर्डिंग आप देखोगे जो कि शिमला एग्रीमेंट 1914 में हुए थे, उस समय ये देखा गया था मैकमोहन लाइन से अरुणाचल प्रदेश पूरा हमारा इंडिया का पार्ट है। लेकिन चाइना यहाँ पे रिजेक्ट करता है, मैकमोहन लाइन को मानता ही नहीं है और अरुणाचल प्रदेश को चाइना का पार्ट मानता है। तो यहाँ पे भी डिस्प्यूट है 1962 में। हालांकि पूरी नॉर्थ ईस्ट को जनरली वो कंट्रोल कर लिया था, असम प्लेन तक आ गया था चाइना, लेकिन बाद में फिर से अपने से वहाँ से हट गया। तो ये मैप के सहायता से आप दिखा सकते हो सक्षम वैली यहाँ पे डिस्प्यूट है। अच्छाई चीन पूरा ये चाइना कंट्रोल किया हुआ है, यहाँ पे भी थोड़ी बहुत डिस्प्यूट है बट उतनी ज़्यादा डिस्प्यूट नहीं है। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे भी डिस्प्यूट है। तो तीन जगह मेजर हमारी इंडो चाइना के बीच में हमारी डिस्प्यूट्स हैं। तो 1962 के बाद यहाँ पे LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहाँ पे क्रिएट किया गया है, और बहुत सारे यहाँ पे जो दोनों आर्मी के बीच में डिस्कशन अभी भी चालू है। अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है कि हमारी कौन सी हमारी लाइन है यहाँ पे। तो एक ब्रीफ हिस्ट्री आप देखोगे तो 1950 से पहले तिब्बत हमारी बफर की तरह काम करता था इंडिया और चाइना में। 1950 में चाइना ऑक्युपाइड किया तिब्बत को, और जो इंडिया और चाइना के बीच में जो बफर थी तिब्बत, वो हमारी चला गया। और यहाँ पे जब चाइना ऑक्युपाइड किया था तिब्बत पे तो इंडिया ओपनली अपोज नहीं किया था,
लेकिन बाद में जब सप्रेशन की इन्फॉर्मेशन मिली कि सप्रेशन वहाँ कल्चर पर किया जा रहा है, तो इंडिया अपोज किया था। इसके बाद से हमारी रिलेशन गड़बड़ होने लगी और 1959 में स्पिरिचुअल जो लीडर थे दलाई लामा, वो इंडिया में पॉलिटिकल एसाइलम यहाँ पे लिए और जो हिमाचल प्रदेश धर्मशाला है वहाँ पे उन्होंने रुके हुए थे। तो 1957 से 59 के बीच में चाइना ऑक्युपाइड कर लिया था अक्साई चीन पे और वहाँ पे स्ट्रेटेजिक रोड भी बना लिया था। 1962 में वार हुआ चाइना और इंडिया के बीच में। चाइना बहुत ही मैसिव इन्वेजन यहाँ पे स्टार्ट किया अक्टूबर 62 में, और फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में चाइना आर्मी ऑक्युपाइड कर लिए थे लार्ज पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद सेकेंड फिर से अटैक किया था नवंबर में, एक महीने बाद। उसके बाद चाइनीज़ फोर्स हमारी असम के प्लेन्स तक आ गए थे, ठीक है। बाद में चाइना अचानक इसको ऑपरेशन को सीज फायर किया और विथड्रॉ किया। सभी ट्रूप जहाँ पे 1962 से पहले की जो कंडीशन थी वहीं पे आ गए और अक्साई चीन वहाँ पे नहीं छोड़ा, क्योंकि अक्साई चीन तो पहले ही कंट्रोल कर दिए हुए थे, अक्साई चीन को उन्होंने अपने पास रखा हुआ। फिर देखो 1976 में बोथ कंट्री हमारी फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन हमारी रिस्टोर की है और अभी हमारी ट्रेडिंग आप बोल सकते हो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हमारा चाइना हमारा हो चुका है। तो ये हमारी दोस्तों एक ब्रीफ हिस्ट्री हमारे इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट की थी और ओवरऑल पिक्चर यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग डिस्कस की इंडो चाइना बॉर्डर में क्या क्या डिस्प्यूट्स हैं। तो आज के लिए बस नहीं दोस्तों, आई होप यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस किए हैं आपको वीडियो पसंद आए होंगे और काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आई होप आपको मिला होगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।